एक बार सतयुग में महिषासुर नामक एक असुर पैदा हुआ और महिषासुर एक पहला ऐसा असुर था जिसको अपने लक्ष्य के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। फिर महिषासुर ब्रह्मादेव की तपस्या करने लगता। फिर एक दिन ब्रह्मदेव जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हुए और महिषासुर से कहते कि अपना वरदान मांगो, तब महिषासुर अपने आप को अति बलशाली होने का एक वर मांगता कि उसको कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति और देवता यक्ष ना मार सके। तब ब्रह्मादेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते। फिर उसके बाद महिषासुर धरती पर हर तरफ तबाही मचा देता और नारियों का गलत उपयोग कर समस्त नारी जाति को गाली देता। फिर धरती पर राज करने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देता और सब यश कुबेर देवी देवता स्वर्ग से चले जाते हैं और महिषासुर स्वर्ग लोक में राज्य चलता। इस सब से परेशान सभी देवी देवता और यश त्रिदेवों से प्रार्थना करते। फिर वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए और वह उनको कहते कि वह महिषासुर का समाधान जरूर निकालेंगे। फिर उसके बाद त्रिदेवों ने त्रिदेवियां को एक बनाया, जैसे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महापार्वती। एक बनाकर एक देवी बनी जो कि मां दुर्गा है। उनका कद 108 फीट लंबा और उनके 18 हाथ, जिनमें कई अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, और देवी दुर्गा सिंह पर सवार निकल पड़ती महिषासुर का वध करने के लिए। और इस युद्ध में मां दुर्गा के साथ नरसिम्ही, वाराही, रुद्राणी, शिवदूती, कमला ब्राह्मणी ने भी साथ दिया, जिन्होंने 35 लाख असुरों से युद्ध किया था। मां दुर्गा ने महिषासुर और उसके कई अन्य साथी दुर्गामसूर, धूम्रलोचना का भी संहार किया। मां महा सरस्वती चामुंडा ने छंड-मुंड का संहार किया। मां पार्वती ने मधुकैटभ का संहार किया। मां काली ने रक्तबीज का नाश किया। मां रुद्राणी, उन्होंने राक्षसी सेना पर वार किया और उन्हें भस्म कर दिया। मां शिवदूती हवा को चीरती हुई एक पल में 1000 असुरों का वध किया। मां ब्रह्माणी और मां कमला ने भूत, पिशाच और दानव दूतों को, मां नरसिम्ही देवी अपने हाथों से असुरों को चीरती हैं। वाराही ने अपने फरसे का उपयोग कर राक्षसों को काट दिया। अब मां दुर्गा मां और को अपने भले से मार देती हैं और धूम्रलोचन को अपने सांसों से ही भस्म कर देती हैं। आप मां दुर्गा महिषासुर को ढूंढते हैं और तभी अचानक से सामने से महिषासुर दुर्गा मां पर हमला कर देता और वह उन्हें कई किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले जाता। एक चट्टान को चीरती हुई मां दुर्गा अपने संतुलन बनाती और महिषासुर की कमर पर तेज मुक्कों से वार करती, जिससे महिषासुर घायल हो जाता। तब देवी दुर्गा भयंकर क्रोध में गर्जना करती हैं, जिससे धरती अंबर तक टहल जाते हैं। अब मां दुर्गा अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती है। उसके बाद मां दुर्गा को स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाया जाता है और उनको महिषासुर मर्दिनी का नाम दिया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक राक्षसों से युद्ध किया था, इसलिए तभी से नवरात्रि की प्रथा चली आ रही है।